अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। भारत माता की। एक बार जोर से पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। पीछे तक सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं जहां तक देख रहा हूं सभी दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक इतनी भारी संख्या में तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से दूर दूर से आप लोग इतनी भारी संख्या में समय निकाल के चल के आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं। दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए, स्कूल और अस्पताल के। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, दुख की बात यह है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, इनसे सरकार नहीं संभली इन लोगों से। पूरी दुनिया में थू थू हुई, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अगर एक कोई राज्य है, पूरी दुनिया में अगर एक कोई सूबा है जहां पे सबसे बुरा कोरोना का मैनेजमेंट हुआ तो वो उत्तर प्रदेश है। इनका इतना बुरा मैनेजमेंट था, इतना बुरा मैनेजमेंट था, इतना बुरा मैनेजमेंट था कि अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में इनको 10-10, 15-15 पेज के इश्तिहार देने पड़े। करोड़ों रुपए फूंक दिए इन्होंने, करोड़ों रुपए फूंक दिए योगी सरकार ने इश्तिहार देने में। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है। आज
पूरे देश के किसी कोने में चले जाओ, एक एक आदमी कहता है यार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया। कहता है कि नहीं कहता? पूरे देश में कोने कोने में बच्चा बच्चा कहता है यार केजरीवाल ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेज किया। बहुत बड़ी महामारी थी, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ ठीक था, बहुत बड़ी महामारी थी। हमने इश्तिहार नहीं दिए कि हमने कोरोना अच्छा मैनेजमेंट किया, हमने करोड़ों रुपए नहीं फूके। आज आप में से कोई दिल्ली चला जाओ, दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूक दिया इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनके बस में इनसे सरकार नहीं चली, तो इन्होंने 5 साल में केवल शमशान घाट बनाए और जनता को शमशान घाट बेचने का इंतजाम करा। दोस्तों, मैं बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा फैन हूं। फैन नहीं हूं, भक्त हूं मैं। भक्त भी नहीं हूं, पुजारी हूं मैं। पूजता हूं बाबा साहब अंबेडकर को मैं जितना उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूं, जितना उनको पढ़ता हूं, उतना मन में ताज्जुब होता है, यार ऐसा आदमी हो सकता है क्या? ऐसा इंसान था क्या दुनिया के अंदर? एक इतने गरीब से गरीब घर में जन्मे, बेहद गरीब घर में जन्मे, बचपन से छुआछूत बर्दाश्त की, अन्याय बर्दाश्त किया। और भाई साहब, उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में विदेशों से 2-2 पीएचडी की डिग्री लेके आए थे, एक लंदन से और एक अमेरिका से। आज यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे को नहीं लगता यहाँ 4 या 5 से ज्यादा होंगे जिनके बच्चे अमेरिका लंदन में पीएचडी की डिग्री ला सकते हैं। आज के दुनिया में भी पीएचडी और लंदन से डिग्री लानी बड़ी मुश्किल है। नहीं, बहुत पैसे लगते हैं, स्कॉलरशिप आराम से नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है पीएचडी की डिग्री लाना। उन्होंने एक नहीं 2-2 पीएचडी की डिग्री लंदन से और अमेरिका से 2-2 उस जमाने के अंदर में। बीच में मैं पढ़ रहा था, लंदन में उनकी डिग्री छूट गई, पैसे खत्म हो गए, वापस आए, यहां पे पैसे कमाए, फिर अपनी डिग्री पूरी करने के लिए दोबारा लंदन गए। क्या आदमी थे यार, क्या इंसान थे। उन्होंने मास्टर्स मतलब एमए, एमएससी, आपको पता है कितनी डिग्री ली थी मास्टर्स में? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 62 एमए की थी उसने। 62 विषयों के ऊपर, 62 सब्जेक्ट्स के ऊपर एमए करी थी। भारत का संविधान लिखा, ये तो सब जानते हैं। बाबा साहब का एक सपना था। बाबा साहब ये समझ गए थे कि समाज को बराबरी तभी मिलेगी जब हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा। शिक्षा पाना जरूरी है। बाबा साहब का सपना था इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब के घर जन्मे, चाहे वो दलित के घर जन्मे, चाहे वो एससी के घर जन्मे, चाहे वो ब्राह्मण के घर जन्मे, किसी भी बच्चा, जो इस देश में बच्चा पैदा हो, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बाबा साहब का सपना था। आज 70 साल बाद भी हम सपना पूरा नहीं कर पाए। मैंने कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। अरविंद केजरीवाल, भारत माता की, भारत